हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल अरबी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे यूपी ईसीसी एजुकेटर जो आंगनबाड़ी बाल वाटिका द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो 2 जिलों में डीवी का रिजल्ट आया उस पर बात करेंगे, कट ऑफ कितनी गई है उस पर हम बात करेंगे, और 2 जिलों में आवेदन शुरू हैं और एक नए जिले का विज्ञापन शुरू हुआ है। और इसी सी एग्जीक्यूटिव में 8800 पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जो बच्चे ज्वाइनिंग को लेकर इंतजार कर रहे थे और सैलरी को लेकर इंतजार कर रहे थे, उनकी जो सैलरी में वृद्धि की गई है उस पर भी हम बात करेंगे। आवेदन रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे बनाए, सारे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आई होप अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप तक पहुँच सके। और हाँ, छोटी छोटी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, एक एक करके कवर कर लेंगे वीडियो के माध्यम से। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 8800 पदों के लिए जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती की अपडेट है। तो 8800 पदों के लिए जो बच्चों के मन में डाउट है वो क्लियर हम कर देते हैं। अभी 8800 पदों में केवल 5 जिलों में आवेदन लिए गए हैं। पहला जिला कासगंज हो गया, हापुड़ हो गया, बाराबंकी हो गया, गाजियाबाद हो गया और नेक्स्ट जो है वो है अम्बेडकर नगर। इसके अलावा अन्य किसी भी ज़िले में आवेदन नहीं हुए हैं, आप लोग ये बात का ज़रूर ध्यान रखें। और ये जो कासगंज की डीडी प्रक्रिया की बात हो रही है और हापुड़, बाराबंकी, गाजियाबाद, अम्बेडकर नगर, इन सभी की डीडी प्रक्रिया जल्द से जल्द कराने की संभावना बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, जो ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी की अपडेट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो 10,684 का विज्ञापन हुआ था 2024 में सितंबर में लागू हुआ था और जो अभी तक चल रही है, कम से कम 1 साल तक पूर्ण हो रहा है। और 8800 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है अगस्त 2025 में प्रारंभ हुई थी, जो कि अभी तक चल रही है। इसका भी 3 से 4 महीना हो गया, लेकिन अभी भी 3 से 4 ही 5 जिले का विज्ञापन शुरू हुआ है, किसी भी अन्य जिले का विज्ञापन नहीं शुरू हुआ है। 2026 में 12,478 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित होगी, जिसका विज्ञापन जून 2026 में जारी होगा। आवेदन सितंबर 2026 में लिए जाएंगे। सो आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है कम से कम 42,000 तक बाल बालिकाओं के लिए कराई जाएगी, क्योंकि ये रिक्त पद दिखाए गए हैं, लेकिन अभी भी किसी जिले में ज्वाइनिंग नहीं की गई है। 1 साल हो रहा है, लेकिन अभी भी 10 से 12 जिले ऐसे हैं जिसमें भी आवेदन नहीं हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाजीपुर की। जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो 248 और जो लेवलेस्ट कट ऑफ थी 194.30 थी। सो आप लोग देख सकते हैं ये गाजीपुर जिले की हाईएस्ट कट ऑफ है। और एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो कट ऑफ जा रही है, देखो भाई, सभी जिलों में अलग अलग जानी है, क्योंकि कोई हम वहाँ बैठे नहीं है कि हमें एकदम कंफर्म पता है। आपको हम एक श्योरिटी देते हैं, मतलब एक तजुर्बा लगाते हैं कि कहाँ तक जा सकती है। तो देख लीजिए अभी तक तो 250 के ऊपर नहीं गई है और 200 को देख लीजिए, 200 तक जा रही है, 194 तक चली गई है। तो सो आगे आगे भी एक जिले का विज्ञापन शुरू है, वो है अमेठी जिले का विज्ञापन, उस पर भी हम बात करेंगे उसकी कटाव कितनी गई है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। और 8800 पदों के लिए जो भर्ती का आवेदन 35 जिलों में एजेंसी का चयन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, जिससे 4 जिलों में भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है। पहला जनपद जिसकी हम बात करने वाले हैं वो बाराबंकी होने वाला है। तो देख लीजिए सभी लोग, बाराबंकी, कासगंज, गाजियाबाद, हापुड़ और जो 5वां जो है अम्बेडकर नगर। शेष जिले में भर्ती प्रक्रिया होगी जो मार्च से अप्रैल तक चलेगी। तो आप लोग सभी लोग परेशान ना हो, धैर्य बनाकर रखें। अगर A to Z हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप लोग वीडियो पे केवल बने रहें। जो बच्चों ने कमेंट किया है उन कमेंटों को मैंने हाईलाइट करके वीडियो के अंत तक जोड़ रखा है, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। अगर डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, बाकी आप लोग वीडियो को पहले अंत तक जरूर देखें, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ये 8800 पदों के लिए वैकेंसी है, देख लीजिए सभी लोग। ये 8800 पदों का विज्ञापन है, जो कि 5 जिलों में हुआ है अभी, देख लीजिए सभी लोग। 8800 पदों का विज्ञापन है, मैंने आपको दिखा दिया। और सभी लोग अपने अपने जिले का वैकेंसी देख लीजिए, इतनी इतनी आएगी। देख लीजिए सभी लोग। अभी आगे बढ़ते हैं। और ईसीसी एजुकेटर 8800 पदों के लिए 10,684 8800 पोस्ट के ईसीसी एजुकेटर एक नई भर्ती 12,000 के आसपास के पदों पर देखने को मिलेगी। यह दिसंबर लास्ट तक 75 जनपद से ईसीसी एजुकेटर में अभी पेमेंट की बात की गई है 10,313 दिख रहा है। अप्रैल से भर्ती में फिर पेमेंट बढ़ेगी, 20,000 प्लस चिकित्सा सुविधा प्लस पेंशन लागू होगी। सो आगे देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। सो जो ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, उसमें एक जिले का नया विज्ञापन शुरू हुआ है, वो है औरैया। औरैया जिले का विज्ञापन समाप्त होने वाला है, 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। देख लीजिए स्क्रीन पर, आपको शो कर देते हैं। वेतन की बात करें 10,313। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 1,000 से भी ऊपर है। तो आप लोग देख सकते हैं, बैचलर ऑफ होम साइंस आप इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंड अगर इसमें जिन बच्चों को किसने वरीयता दी जाएगी, तो होम साइंस,
या एनटीटी अगर बच्चों ने कर रखा है तो उसके लिए वरीयता दी जाएगी। और हाई स्कूल इंटर और इंटर मतलब मिलाकर ही इसमें मेरिट निकाली जाएगी। मेरिट और दस्तावेजों के हिसाब से इसमें दिया जाएगा सिलेक्शन। और इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बिना एग्ज़ाम की ये भर्ती होने वाली है। सो आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी एजुकेटर के लिए पात्रता जो होनी चाहिए थोड़ा हम आपको डिटेल में दिखा देते हैं। तो शिक्षा जो मांगा गया 15% अंकों के साथ गृह विज्ञान में 2 वर्षीय डिप्लोमा एनटीटी कोर्स मांगा गया है। डिग्री ये सियोरिटी मांगा गया है। और वेतन की वही आयु सीमा की बात करेंगे 18 से 40 वर्ष 1 जुलाई से 2024 तक की मांगी गई है। और वहीं हम छूट करने की ओबीसी के लिए तो +3 वर्ष, SC/ST के लिए 5 वर्षों से क्लिक कर देते हैं। कैसे होगा, तो अगर कोई बंदा एबीसी है तो उसको अगर वो 40 साल का है तो उसमें 3 वर्ष ऐड करके उसको 43 वर्ष तक उसका मतलब दिया जाएगा। और SC/ST का है तो उसमें 45 वर्ष हो जाएगा अगर 40 वर्ष का है तो अधिकतम। तो सो आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं ईसीसी एजुकेटर जो चयन प्रक्रिया है वो उसमें जो वेतन में जो किसी ज़्यादा वेतन मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर की सैलरी है 10,313 प्रतिमाह होने वाली, लेकिन सरकार द्वारा तय की गई इसके अतिरिक्त इन्हें पीएफ और ईएसआई को मिलाकर जो लाभ मिलेंगे। हालांकि आउटसोर्स नियम के नियमों के अनुसार योग्यता के कुछ नियमों होते हैं, इसमें से योग्यता के आधार पर उसकी सैलरी को बढ़ोतरी की जाएगी। 25,000 तक इसकी सैलरी हो सकती है। लेकिन अभी भी जो प्रेजेंट टाइम में एजुकेटरों की अगर बड़े बड़े की बात करें तो उसमें से 70-75 हज़ार उनकी सैलरी प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन वो बड़े बड़े एजुकेटर हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी आगे भी उनको लाभ मिलता रहता है। भविष्य में बदलाव बहुत सारी उम्मीद है, हो सकता है। मैंने आपको बताया पीएफ से आगे से सारा कुछ बता दिया है। और बात कर लेते हैं कानपुर देहात और मऊ कासगंज हथरास गोरखपुर अमेठी अमेठी का जो फाइनल लिस्ट है वो मैंने बताया था 15 दिसंबर 23 दिसंबर, लेकिन ये देखिए अमेठी का जो फाइनल लिस्ट है वो आ चुकी है, कल आई थी हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर मैंने प्रोवाइड करा दी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ अपना अमेठी जिले से जो भी कैंडिडेट्स है मतलब आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स और भी हैं देख सकते हैं अमेठी ज़िले में कितनी कट ऑफ गई है, कितने बच्चों का 137 बच्चों को उसमें दिखाया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने इसमें टेलीग्राम में शो कर दिया है, आरपी क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी जो आगे आने वाली है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इसके बाद अमेठी का तो आ चुका है, लेकिन अभी शेष बचे जिले हैं जिनमें फाइनल लिस्ट आनी बाकी थी, 15 दिसंबर तक आने की पूरी संभावना बताई गई है। एनटीटी एनसीटी एनसीटीआई एमएसडीट सभी लिया जाएगा। देख लीजिए बच्चों को डाउट होता है कि अगर हमने एटीटी से कर रखा है, एनसीटीआई से कर रखा है, एनसीआई से कर रखा है, एमएचआरडी से कर रखा है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो नहीं, अगर आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से उसमें से प्रमाण पत्र पाया है एनटीटी का, एनसीटीआई का, एनसीआई से, एमएचआरडी का, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग परेशान ना हो, बस आपका जो भी आपने किया होगा संस्थान से वह मान्यता प्राप्त होना चाहिए सरकार की तरफ से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो 47 जिलों में एजुकेटर की नियुक्ति में ढिलाई की गई है। लखनऊ प्रमुख संवाददाता यूपी के 47 जिलों में बाल बाटिकाओं में 1 साल भी अब तक कोई भी एसएससी एजुकेटर की नियुक्ति नहीं हो सकी है। और जो राज्य भर में ये बात बताई गई है, देख लीजिए सभी लोग। 47 जून में एजुकेटर नहीं हो सके थे ना, देख लीजिए अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा और यह भी इतने सारे जिले हैं जिसमें भी आवेदन अभी तक नहीं हो पाया है। देख लीजिए सभी लोग, देख लीजिए इसमें कितना टाइम लग रहा है। लेकिन अब देख लीजिए धीरे धीरे सोनभद्र जिले का विज्ञापन शुरू हुआ प्रेजेंट टाइम में, और अभी देख रहे हैं अमेठी जिले की DV भी आ चुकी है, फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आप लोग देख लीजिए सभी लोग इसमें काम में है, प्रवृत्ति को बहुत तेज़ी से इसमें काम शुरू हो जाएगा। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बस आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। और जो नए जिले का विज्ञापन शुरू हुआ है वो है एसएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती का ही है। तो जो देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। अंतिम तिथि की बात करेंगे 4 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। एसएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है। सोनभद्र जिले का विज्ञापन शुरू किया गया था और बैचलर होम साइंस इसमें मांगा गया है। और ग्रेजुएशन होम साइंस विद मिनिमम 15% अंक OTR नेटिटी सिटी नेशनल डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DFC के मांगा गया है। 10,313 इसके वेतन होने वाला है। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 123 है, बट अब ज़्यादा हो चुकी होगी क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट मैंने पहले लिया हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट्स सोनभद्र से बिलोंग करते हैं या उसके नियर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, और जैसे जैसे किसी भी विभाग में वैकेंसी निकलती है तो अन्य विभाग में वैकेंसी निकलने लगती है। देख लीजिए टेक्निकल में निकली है, बेसिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकली है, टेक्निकल में सोनभद्र बेसिक शिक्षा विभाग के वेतन की बात करेंगे 10,313 इसका वेतन होने वाला है। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 17 है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर है। सो आगे बढ़ते हैं। अगर ITI WITI का रखा तो इसके लिए एलिजिबल है, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई है। सो आगे बढ़ते हैं, ये वही है सारा। इसके बाद हम बात करेंगे जिन जनपदों में अभी आवेदन होना बाकी है 10,684 की वैकेंसी जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। तो सबसे जो पहला जिला है कन्नौज, अमरोहा, ललितपुर, रायबरेली, उन्नाव, बलरामपुर। अब जो है वैकेंसी अब इन्हीं जिलों में आना शुरू हो जाएगी। आप लोग वेट करिए, बस 1 हफ्ते का इंतज़ार करिए, इन्हीं जिलों में मतलब जो वैकेंसी है वो शुरू हो जाएगी।
सो आप लोग परेशान ना हो, जल्दी से जल्दी इसमें वैकेंसी आने की पूरी संभावना बताई गई है। जैसे सोनभद्र जिले में आ गया, कोई मतलब कह ही नहीं सकते हैं, अचानक से वैकेंसी आई है, कोई सूत्र से नहीं मिला था कि सोनभद्र जिले की आ सकती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। और जिनके जिलों में अभी फाइनल लिस्ट आनी बाकी है तो मैंने ये पर डिस्कस कर दिया था, बार बार नहीं करेंगे। और एसएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती में जो मतलब डीयू प्रक्रिया शेष है, किन किन जिलों में डीयू प्रक्रिया शेष है, तो उस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जौनपुर, बलिया, चंदौली, सजाजी, टावा, गाजियाबाद, बाराबंकी, सहारनपुर, बस्ती, जौनपुर शेष है। दिसंबर लास्ट तक सभी इस पर जो भी है, दिसंबर लास्ट तक इसी सभी जिलों में डीयू प्रक्रिया करा ली जाएगी। आप लोग बस पेशेंस बना कर रखें अपना। जो बढ़ते हैं आगे। और एसएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती है, सोनभद्र जिले में आवेदन शुरू हो चुके हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पहले ही प्रोवाइड करा दिए थे, वीडियो पहले नहीं बना पाते हैं, कब नहीं, मतलब टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो एसएससी शिक्षक भर्ती में तो फिरोजाबाद का और संतकबीर का जो ड्यू प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं, उनके पास काला मैसेज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन संत कबीर जिले में जो रैंडम लिस्ट जारी हुई है उस पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई करें, क्योंकि रैंडम लिस्ट जारी होने का मतलब है कि 100 बच्चों में किसी 75 बच्चों को उठा लिया, उसको गलत सिलेक्शन हो गया, ऐसा होता है रैंडम लिस्ट में। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें ज़रूर से ज़रूर करिए। अमेठी जिलों की जो न्यूनतम कट-ऑफ की हम बात कर रहे थे प्रेज़ेंट टाइम में भी, इधर से 684 की वैकेंसी है। और तो देख लीजिए इसमें कितना गया है। हाईएस्ट कट-ऑफ की बात करेंगे 243.51 और न्यूनतम कट-ऑफ की बात करेंगे 204.31। तो ये मतलब समझो हाईएस्ट ही गई है, ज़्यादा न्यूनतम नहीं आई है। तो अमेठी जिले की कट-ऑफ निकली हुई है, मैंने आपको वो दिखा दिया। और ऐसे ही 2 जिलों के मैंने आपको दिखाया, एक गाजीपुर का था, देख लीजिए कितना गया था, अमेठी का भी इतना गया है। सो आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, थोड़ा प्रूफ में दिखा देते हैं, प्रूफ जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके रखा है, ये देखिए 137 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इसमें, ये देखिए न्यूनतम वाली है ये। और आपको हम थोड़ा हाईएस्ट वाली दिखा देते हैं, प्रेजेंट चाहिए, ये देखिए हाईएस्ट। तो आप लोग देख लीजिए, ये इसकी अधिकतम कट-ऑफ थी, मैंने आपको स्क्रीन पर शो करा दी, न्यूनतम मैंने आपको आगे बता दिया। सो आगे बढ़ते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन सारी देख लेते हैं कि करके जो है, ये देख लीजिए जो एसएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती में संत कबीर नगर में फिरोजाबाद में जो भी अधिवर्तन फॉर्म भरा तो वो रैंडम सूची का विरोध जरूर करिए, क्योंकि रैंडम सूची का मतलब ही होता है कि सब बच्चों में किन्हीं 75 बच्चों का लिस्ट में नाम दे देना, चाहे उसके नंबर कम हो या ज़्यादा हो, और जिन बच्चों का ज़्यादा है उनका छूट जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इसमें विरोध जरूर से जरूर करिए। सो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जो एसएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती को लेकर जो आया है,